हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का आपके study.com में स्वागत है। तो चलिए, हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत में हम लोग पढ़ना शुरू किया था साहित्य की अन्य विधाएं। साहित्य की अन्य विधाएं हम लोग पढ़ना शुरुआत किया था, जिसके अंतर्गत हम लोग संस्मरण पढ़ रहे थे। संस्मरण क्या होता था जी? हमने इसको पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। जो लोग नहीं देखे होंगे पिछले क्लास में, वो जाके देख लेंगे, जिसमें हमने संस्मरण में दो हमें पढ़ने थे, बोरवा अड्डा अखाई बोर, और दूसरा है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस, जो कि एक संस्मरण है। तो संस्मरण के बारे में यदि किसी को कुछ ज़्यादा अच्छे से जानना होगा तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए। संस्मरण के बारे में मैंने पूरा समझाने की कोशिश किया। संस्मरण क्या होता है जी? जब किसी पर्सन के याद में, किसी व्यक्ति की याद में लिखा जाता है, उनके साथ जो हम साथ में रह करके जो हमारा जीवंत उदाहरण होता है, उसके बारे में जो लिखा जाता है उसको संस्मरण कहा जाता है। यह हमने पिछले क्लास में समझाया। तो आज हम लोग जो दूसरा संस्करण हमारे एग्जाम में जो पढ़ने है वो है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस, जिसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो गोविंद महतो जंगली, जिनको शॉर्ट में बोला जाता है GM जंगली, यानी गोविंद महतो जंगली। ये उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस जो संस्मरण है वो लिखा गया है राधा कृष्ण के बारे में, राधा कृष्ण बाबू के बारे में। इनका जो याद, इनके साथ जो लेखक हैं गोविंद महतो जंगली, इनके साथ एक वार्तालाप होता है। हाँ, एक बार इनको मिलने का मौका मिलता है। तो उस मिलने के दौरान जो राधा कृष्ण बाबू के साथ उनका जो बातचीत होता है, वार्तालाप, उसको बहुत ही है ना सजग तरीके से इसमें वो समझाने की कोशिश की है। इसमें उड़ गेलक फुलवा और रह गेलक बांस। तो इस शीर्षक में ये बताने की कोशिश करते हैं कि उड़ गेलक फुलवा यानी राधा कृष्ण बाबू जो हैं वो फूल के समान है, वो फूल के समान है। उनका जब मृत्यु हो जाती है तब उनका रह जाता है केवल क्या चीज? बांस, यानी उनका कृतियां, उनकी यादें, उनके द्वारा लिखे गई जो कहानी है, नाटक है, जो उनका किताबें लिखा गया है जो कि समाज के प्रति जागरूक करने के लिए था, तो वो सब के बारे में बताया गया है कि उनका तो उड़ गेलक फुलवा, यानी जो राधा कृष्ण बाबू जो हैं वो फूल के समान थे। उनका क्या होगा? जब मृत्यु हो जाता है तो वो तो उड़ गए, लेकिन उनकी यादें जो हैं वो क्या है? रह गई है। तो इस बात को बताते हैं इस शीर्षक के रूप में कि उड़ गेलक फुलवा और रह गेलक बांस। तो ये हम लोग आज संस्मरण को पढ़ेंगे और पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या उन्होंने बताया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है? आपको पूरा समझ में आ जाएगा, खाली ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इनके जानने से पहले, इस संस्मरण को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग कृष्ण बाबू के बारे में जान ले कि आखिर संस्मरण बाबू का क्या कैसा व्यक्तित्व था, क्या था वो। तो देखिए उनके बारे में जीवन। तो इनका जो जन्म था जी, जन्म जो है वो 8 सितंबर को हुआ था 1910 में, ठीक है? कहाँ पर? तो रांची, झारखंड में, राधा कृष्ण बाबू के। ये बहुत ही साधारण विचार के व्यक्ति थे, वही बता रहा है। इनका मृत्यु कब हो जाता है? तो 3 फरवरी, ठीक है, 1979 यानी 1979 को। कार्य क्षेत्र जो इनका क्या क्या काम किए हैं किस क्षेत्र में? तो पहला ये उपन्यासकार हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास लिखते हैं। दूसरा ये कहानीकार हैं और व्यंगकार। कहा जाता है कि कृष्ण बाबू जो हैं वो व्यंग लिखने में इनको अद्भुत शक्ति थी। इनका जो शैली जो था लिखने का, व्यंग, वो बहुत ही आकर्षक था, लोगों को बहुत ही मन भावन लगता था। तो ये याद रखिएगा कि ये व्यंगकार भी थे, नाटक भी लिखते थे जी, और ये कवि भी थे। तो ये सारे याद रखना क्या क्या थे। ये उपन्यास लिखते थे, उपन्यासकार भी थे, कहानी भी लिखते थे, व्यंग भी लिखते थे और नाटक भी लिखते थे, कवि भी थे। राधा कृष्ण रांची में एक समाज कल्याण विभाग की जो पत्रिका था आदिवासी, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि राधा कृष्ण जो थे वो कौन सा पत्रिका का संपादक थे? तो याद रखना आदिवासी पत्रिका का, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, तीतकी भी मिल जाएगा, लुआठी भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे वो सब नहीं लगाने हैं आपको आंसर में, मारने कौन सा? आदिवासी। इनके द्वारा प्रमुख जो कृतियाँ था क्या क्या था? तो रूपांतर लिखे थे। रूपांतर क्या था? एक कहानी था, ये भी याद रखिएगा कि ये भी एक कहा तो कहानी था ये। उसके बाद सजला भी एक क्या है? तो कहानी है ये। फिर रामलीला इनका कहानी ये थी, तो जो बहुत ही फेमस था, ये बुक एक लिखे थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, रामलीला। जिनके यही बोलते हैं कि लेखक जो गोविंद महतो जंगली हैं वो इन्हीं बुक का जिक्र करते हैं कि इस बुक को वो पढ़े थे, जिनसे ये ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। किनसे? राधा कृष्ण से, उनसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और तब इनको मन हो जाए कि नहीं हम उसको जाके ज़्यादा मिलें। किनसे? तो राधा कृष्ण से। फिर गेंद और गोल, ठीक है, इनका अगला जो प्रमुख कृतियों में है वो गेंद और गोल आता है। फिर फुटपाथ आता है, फुटपाथ। तो ये इनके द्वारा कुछ लिखा गया जो था कृतियां, जिसको मैंने आपको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश किया। अब चलिए हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं इसका कि क्या है। तो देखिए उड़ गेलक
फुलवा रह बांस के जो लेखक हैं गोविंद महतो जंगली, उनका थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त में परिचय जान लें। तो देखिए इनका परिचय में है कि इनका जो जन्म स्थान है जिसको हम लोग बोलते हैं थान, खोटा में इसको बोला जाता है थान, थान का मतलब होता है स्थान। तो जन्म स्थान जो है वो चेटर पड़ता है जी, चेटर जो रामगढ़ में एक जगह, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनका जो उपनाम होता है जैसे लिखते हैं ये, तो उपनाम में गोविंद महतो जंगली। कभी यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि गोविंद महतो का पूरा नाम क्या था, तो गोविंद महतो जंगली, ठीक है। अब वैसे नाम क्या था, तो गोविंद महतो, और इनका उपनाम क्या था, तो जंगली हो जाएगा। और साहित्यिक नाम यदि पूछा जाएगा तो साहित्यिक नाम में पूरा जाता है ये वाला, गोविंद महतो जंगली, ये पूरा क्या जी आ जाएगा, साहित्यिक नाम में आ जाएगा। तो ही इसको कि उपनाम जंगली जी याद रखिएगा। शिक्षा इनका कहाँ से होता है, तो शिक्षा 1962 में ये मैट्रिक पास करते हैं रामगढ़ से ही, ठीक है। वहाँ से उन्होंने 1962 में मैट्रिक पास किया और स्नातक किए, स्नातक वो हजारीबाग कॉलेज से किए, वहाँ से ये। और उसके बाद फिर एमए करते हैं वो हिंदी में, एमए हिंदी में करते हैं रांची विश्वविद्यालय से। देखिए खोटा में देखिए विश्वविद्यालय जी ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से इन्होंने क्या किया, एमए किया। फिर आगे वो कानून की डिग्री लेते हैं, लॉ पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब कानून की पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर वो वकील बन जाते हैं, यानी वकील। देखिए ये वकील बनते हैं और हजारीबाग कचहरी में अपना काम चालू कर देते हैं। बोलता कि कोठार एक जगह है, कोठार यहाँ पे रामगढ़ साइड में पड़ता है, तो वहाँ पे खोटा का ऑफिस, क्योंकि इनका जो लगाव था खोटा भाषा के प्रति ज़्यादा था, जिसके कारण से ये चाहते थे कि खोटा भाषा को हम और आगे बढ़ाएं, इस पर ज़्यादा कुछ लिखे। तो इसलिए खोटा भाषा का ऑफिस खोल दिए थे वहाँ पर, ताकि लोग इसमें आए जाएं और समझे इस बात को। इनके द्वारा जो प्रमुख रचना था समझिए वो कि तितकी पत्रिका जो का इसका पुनर्प्रकाशन करवाए थे। तितकी पत्रिका पहले से भी प्रकाशित होते रहता था, लेकिन इसका पुनर्प्रकाशन में इनका योगदान आता है। कहा जाता है जी कि जो ये गोविंद महतो जंगली हैं वो बचपन से ही चेटफर चनफनिया थे। चनफनिया कहने का मतलब होता है कि वो मतलब बहुत ही चिंतनशील व्यक्ति थे, सोचने समझने का इनका शक्ति बहुत ज़्यादा था, हमेशा मतलब तेज दिमाग के थे, बुद्धिमान थे इस तरह से। तो वो बचपन से ही थे, तो यही कारण है कि इनको चनफनिया भी बोला जाता है। तो ये हमने संक्षिप्त परिचय समझा गोविंद महतो जंगली जी का। इसके पहले हमने राधा कृष्णन को भी समझ लिया। अब हम लोग इसके बाद समझेंगे कि उड़ गलक फुलवा रह गलक बांस का पूरा संस्मरण, कि कैसे इन्होंने अपने शब्दों में लिखा है। कौन, तो गोविंद महतो जंगली जी। हाँ जी, तो चलिए समझते हैं। देखिए हमें क्या समझाया था कि उड़ गलक फुलवा रह गलक बांस, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ समझिएगा, यही होता है अर्थ कि लेखक इस दुनिया से चले गए, यानी उनका मृत्यु हो जाता है, लेकिन उनकी द्वारा जो लिखी कृतियां हैं, उनके द्वारा लिखा गया जो अभी तक जो कृतियां मतलब नाटक है, कहानी है, जो भी है संस्मरण है, वो सारा अभी भी क्या है, जीवंत है, अभी भी हमारे याद में बसा हुआ। ये बात बता रहे हैं कौन, तो गोविंद महतो जंगली। तो देखिए ये जो संस्मरण है, ये दोनों जो राधा कृष्ण के ऊपर लिखा गया है, लिखे कौन है, गोविंद महतो जंगली। ये दोनों के बीच में आपस में जो बातचीत होता है वो स्टार्ट होता है, वो चीज़ समझते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डिटेल से, आपको पूरा अच्छा से समझ में भी आ जाएगा, इसलिए हमारे साथ वो बने रहिए। मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए राधा कृष्ण बाबू नाई बुझत की मोरल हाथ। देखिए गोविंद महतो जंगली जी जब इसको संस्मरण को लिखने शुरुआत करते हैं तो वो बोलते हैं कि राधा कृष्ण बाबू नाई बुझत की मोरल हाथ। ऐसा नहीं बुझाता कि वो मर गए, क्योंकि इनका मृत्यु हो जाता है। एखनहु कहियो कहियो जखन ओकर वार्ता व आलाठन, आलाठन का मतलब होता है व्यंग, कि जब उनका वार्ता या फिर आलाठन व्यंग वार्ता रांची आकाशवाणी से सुना ही है। अब देखिए क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से सुनाया देता था इनका व्यंग, जो भी लिखते थे वो, तो आकाशवाणी रांची से। तो सुना ही तो बुझा है कि आदमी नाई मोरल हाथ और धैर्य बैसल हाथ। देखिए धैर्य बैसल हाथ कहने का मतलब है कि वो हमारे जस्ट बगल में बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी भी उनको नहीं लग रहा है। और हम देख ले लागन यार, और आगे बोलते हैं कि उनको हमारे बगल में बैठे हुए हैं और उनको हम देख रहे हैं। किनको, तो राधा कृष्ण बाबू को। आदमिया नए मोरल हाथ और धैर्य बैसल हो गया। राधा कृष्ण बाबू छाप जिंदगियों नए मलिन भेतक बराबरे हमें मन दगे दगे इंजोरिया नहीं रहत। यानी बोल रहे हैं कि उनका जो याद है वो कभी भी मलिन नहीं होगा, धुंधला नहीं होगा। उनकी जो याद है वो हमेशा के लिए रह जाएगा, उनकी जो याद है हमेशा रहेगा। दगदग इंजोरिया का मतलब हमेशा याद रहेगा। आगे लिखते हैं जंगली जी कि जखन हम रामगढ़ हाई स्कूल में पढ़ा ली, मतलब क्योंकि मैंने आपको इनको बारे में बताया कि वो रामगढ़ स्कूल से मैट्रिक पास किए थे, तो जब रामगढ़ हाई स्कूल में पढ़ते थे तब पढ़वाइए रहो तखनो 1961-62 की बात बोलते हैं जी। कब, तो 1961-62 की बात बोलते हैं।
तखन कविता कहानी साहित्यिक जिनिस गुलन, मतलब ये सब जब कविता वगैरह पढ़ा करते थे, कहानी वगैरह पढ़ा करते थे तो बड़ी मन लागे है कि मतलब बहुत मन लगता था। मैट्रिक किताबें हिंदी साहित्यिक लेखक कवि सबके जिंदगी बखानों के हम मन लगा के पढ़ो। और जो मैट्रिक के किताब में यदि किसी कवि का जिंदगी के बारे में, माने उनका परिचय बारे में बताया जाता, उनका जीवन बारे में बताया जाता था, तो ये बहुत ही मन लगा करके ध्यान लगा के पढ़ते थे। कौन? तो गोविंद महतो जंगली जी। और मने मन सोचो हालांकि लिखवाइया सबसे भेंट हो जाता, और ये भी सोचते रहते थे कि उनका जो लिखने वाले हैं उनसे कभी ना कभी उनका जरूर भेंट होगा। हाँ, मने कुर्जा फलों की कहाँ जाके विद्वान सबके भेंट होता, और ये भी सोचते रहते थे कि आखिर कुर्चा का मतलब इच्छा, कि कहाँ जाके हम इन सारे जो विद्वान लोग हैं जो इस कहानी को, जो किताब को ये मतलब लिखवाए हैं, वो कहाँ इनसे मिला होगा। ये बतवा रह के तड़पावे हलक, बोलने आगे कि ये बात रह के हमको क्या तड़पाता था। वो है मैट्रिक साहित्य में रामलीला, बोलते कि जब वो पढ़ रहे थे तो उनका एक मैट्रिक में एक साहित्य था जिसका नाम था क्या चीज? रामलीला। यही रामलीला को पढ़ करके जीएम जंगली जी ज्यादा ठीक है प्रेरित होते हैं। तो वही रामलीला 9वें कहानियां। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लेखक हैं गोविंद महतो जंगली, उनका 9वां क्लास मतलब जब क्लास पढ़ रहे थे मैट्रिक में तो 9वां कहानी था। ये कैवां कहानी था? रामलीला 9वां कहानी था। राधा कृष्ण बाबू की जिंदगी का अता पता मिलक हमार मने तो कुहल उठक। कुहल उठक का मतलब होता है प्रसन्न होना, कि हमारा जो मन है पूरा प्रसन्न हो गया कि चलो इनके बारे में कुछ जानने को मौका मिलेगा, कि हमारे घरे धारे रांची के रहवैया लगत। और ये भी मन इनको जब इनके बारे में पूरा जब पढ़ा लिखा समझा तो पता चला कि ये भी कहाँ के हैं? रांची के ही रहने वाले हैं। आगे जंगली जी लिखते हैं कि यह माटिक जमल, मतलब यहाँ के जन्मा हुआ, बाढ़ल फर संपादक साहित्य कर लागत, तो कैसे इनकर से भेंट करब। ये बोले कि यहाँ के बढ़े हैं, यहाँ के संपादक मतलब जन्मे बढ़े हैं, तो ये संपादक इनके आखिर कैसे हम मुलाकात करें, कैसे इनसे भेंटे। पूछते गाछते टवान करते आदिवासी पत्रिका की पता लगा के मंगवे खातिर बच्छर पुरौती, यानी बोले कि पता उता करते तो पता चला कि ये ना जो राधा कृष्ण जो बाबू है वो आदिवासी पत्रिका में इनका छपते रहता है। तो वहाँ मैंने उनको खरीद करके पढ़ा और उसे समझने की कोशिश किया। और पूरा जब इनको खोजने लगा आदिवासी पत्रिका के बारे में तो पूरा बिहार तभी पता मैंने कर लिया। ये बताते हैं तखनी से आदिवासी पढ़े लगलो और संपादक राधा कृष्ण के रचनवन से परिचित होने लगलो। और उस समय से क्योंकि इनका जो लेख आता था राधा कृष्ण का, वो किस में आता था? आदिवासी पत्रिका में। तब से लेखक वो हमेशा आदिवासी पत्रिका को खरीदते थे, पढ़ते थे, और इनके बारे में ज्यादा जानने को मौका मिल गया। किनके बारे में? तो राधा कृष्ण बाबू के बारे में। ठीक है, याद रखिए। 1962 में आगे बोलते हैं कि 1962 में जब मैट्रिक पास करके, जब ये मैट्रिक पास हो गए, कौन? गोविंद महतो जंगली जी। एगो मेरा यही कलाम, देखिए ये याद रखिएगा, एगो मेरा है यही कलाम, ये लिखे थे कौन? गोविंद महतो जंगली जी। ठीक है, ये बोला एगो मेरा यही कलाम हिंदी कविता था। पूछा जा सकता है कौन सा ये कविता था, तो हिंदी कविता भी दे सकता है, खोटा कविता भी दे सकता है, तो इसलिए आपको हिंदी कविता याद रखना है। हिंदी कविता आदिवासी में छपले राधा कृष्ण बाबू के पठाए दिलियो, माने उनको भेज दिए। कुछ दिन पर आदिवासी आपन छपल कविता पढ़ के हम बहुत खुशी भेलो, मुदा उनका से मुलाकात करे के साथ टार रह गलो। बोलता है कि कुछ दिन के बाद ये जो मेरा लिखा हुआ जो कविता था हिंदी का, एगो मेरा यह कलाम, ठीक है, उसको आदिवासी पत्रिका में छपा और उसको मैं पढ़ा तो बहुत खुश हुआ। और जब इसको पढ़ने के दौरान तब हमें ज्यादा और उत्सुक हो गया, ज्यादा मतलब कि हम जाके किनसे मिले? राधा कृष्ण बाबू से मिल गया। और ये मेरा इच्छा हो जाता है। साधक का मतलब होता है इच्छा। आखिर हजारीबाग कॉलेज पढ़े बच्चा राधा कृष्ण जो कि लिखल उपन्यास रूपांतर, राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया एक रूपांतर था, उसको मैंने पढ़ा, मतलब खरीद करके पढ़ा, कीन करके पढ़ा। पढ़ल पर हमने उनको उनकर से भेंट करे खातिर मने मने और हुचुक उठा। हुचुक मतलब और मेरा मन जो है व्याकुल हो उठा। हुचुक का मतलब होता है व्याकुल हो उठा। एक दिन इतवार के रांची, इतवार के माने रविवार के रांची आए गेलो, बाजारे खोजार पूछार करते इनका डेरा खोज ले लो, मतलब बाजार में पूछते इधर उधर करते, फिर मैंने उनका डेरा भी पहुंच गया। हम तो छुआ रहो तनी मने खुटखुटिया रहे, बोला कि हम तो छुआ रहे, छुआ मतलब बच्चा, ठीक है, क्योंकि वो 10वीं पास किए थे तो उम्र इनका कितना हो रहा होगा? लगभग वही 15-16 साल तो ही उम्र था। और मन में खुटखुट्टी हो रहा था, मतलब उत्सुकता भी था, डर भी था उनको कि कैसे उनसे मिलेंगे। वही सब कि इतने बड़ आदमी हमार भेंट होता कि ना, क्योंकि राधा कृष्ण उस समय क्या थे? बहुत बड़े हो गए थे, लेखक भी उनका था, तो उनके बड़े लेखक से मिल पाएंगे कि नहीं, ये उनका मन में खुटखुट्टी था, उत्सुकता भी था। ये भाइब का मतलब सोच समझ कर, हाँ, साहस धर के आखिर उनकर बैठकी खाना। देखिए बैठकी खाना क्या होता है? तो बैठकी खाना में वहां पे लोग बैठते हैं, जाकर के मिलने जुलने का होता है, तो वही बैठकी खाना ढूक गेलो और उनकर लोग खबर दिली कि हम उनकर से भेंट करे आले। मतलब जैसे ये राधा कृष्ण
किसी पर्सन से यदि मिलना चाहते थे किसी व्यक्ति से, तो वो बैठ के खाना में बुलाते थे कि आप आइए वहाँ से, हम लोग बैठ के बात करते हैं वहाँ पे, तो बैठ के खाना होता था। याद रखिएगा कि जो गोविंद महतो कहाँ पे गए थे, बैठ के खाना गए, और वहाँ से लोगों को बताया कि हम उनसे मिलने आए हैं, तो आप उनको खबर कर दीजिए। आगे बोलते हैं, आखिर खुटखुटी मेट गेल, यानी हमारा जो अंदर का जो व्याकुलता था, उत्सुकता था, वो क्या हुआ, खत्म हो गया। हमारे डायक मतलब हमारे बीच राधा कृष्ण जी आयला और पूछे लागला, कहाँ आयल है छुआ, मतलब कहाँ से आयल छुआ, ठीक है, ओहे बस के हमार जवाब सुनला। आखिर खुटखुटी मेट गेल और हमारे बीच में डॉक्टर कृष्ण जी आ गला और पूछे लगला कि कहाँ से आयल है छुआ, ठीक है। आगे फिर बोलते हैं कि और हमार से वो जवाब सुनला, हमर बड़ी मन साध रहे। अब देखिए आगे जंगली जी बोलते हैं क्या चीज, कि हमर बड़ी मने साध रहे कि हम तहर से भेंट करब, से ले हम रामगढ़ ले यहाँ पहुँचल हो, तुहर लिखा रूपांतर के हमरे मन से हिचुक उठा और आज तुहर से दर्शन करे हमार साथ मिट गया। बोलते हैं कि आपसे मिलने का बहुत ही मेरा इच्छा था, ठीक है, जब से मैंने रूपांतर में पढ़ा था तब से मेरा दिल में उठ रहा था कि हम कब आपसे मिले, इसलिए हम आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। अब आगे बोलते राधा कृष्ण उनकी बात को सुन करके कि वो बड़ी खुशी भेला और पूछला कि तुहिन के रूपांतर के पढ़ावा तू। आखिर पूछते हैं ये राधा कृष्ण गोविंद महतो जंगली जी से कि आखिर तुहिन के रूपांतरण के पढ़ावा तू। तो हमने बताया क्या कि प्रोफेसर आर.एस. राय, ठीक है, तो ये इनको पढ़ाए थे, तो याद रखिएगा आर.एस. राय। आगे पूछते हैं वो राधा कृष्ण कि आखिर किताबवा के कौन ठाव कैसन लगलो, मतलब कौन सा अच्छा सबसे अच्छा लगा। तो हमने बताया, यानी गोविंद महतो जंगली जी ने बता रहे हैं कि हमने बताया हिया की माटी की गमक, यानी कि यहाँ की माटी का जो सुगंध है, यहाँ की जो हवा है, पानी, टिटिहांग और डहक चिड़ै, यानी कि चिड़िया की जो चहचहाने की आवाज़ है, वो हमको बहुत अच्छा लगा। ये बताते हैं कौन, तो गोविंद महतो जंगली, कि यहाँ का जो चिड़िया चहचहाट है, मिट्टी के सुगंध जो है सो हवा, ये सब बहुत ही अच्छा लगा। फिर वो पूछला तो पहले की सोच ले कि लेखक दाढ़ी बढ़ा के साधु नियर होता। आखिर राधा कृष्ण आगे फिर पूछते हैं कि तू सोच लेला कि लेखक दाढ़ी उड़े बढ़ा के होता, साधु नियर होता। तो गोविंद महतो जंगली क्या बोलते हैं कि सोच लो हलो कि लेखक जरूर बूढ़ा होता, खादी कुर्ता धोती पिंधत होता, वैसने अब किल तोहर देख लियो, मतलब कि खादी कुर्ता पहन रहे होंगे, धोती उती पहने हुए, थोड़ा सा बूढ़ा होगा, ये सब सोचते हैं। कौन बोलते हैं, गोविंद महतो। ये सुन करके जो राधा कृष्ण है वो क्या कहते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। और उसके बाद फिर चाय पानी होता है, चाय पानी के बाद फिर बातचीत होता है। आगे जब चाय पानी हो रहा होता है तो चाय पानी के दौरान में हम दोनों में बातचीत होता है, किनके राधा कृष्ण और गोविंद महतो जंगली के बाद में। तो राधा कृष्ण डायरेक्ट इनसे पूछते हैं, किनसे, गोविंद महतो जंगली जी से, कि रामगढ़ के हरहरी, हाँ जखन चाय पी रहे थे उस समय, कि रामगढ़ के हरहरी, याद रखिएगा रामगढ़ के हरहरी पाठक, कैथा के जोगिदा महतो और गोला के चुन्नी बाबू, क्या नाम है, रामगढ़ के हरिहरी पाठक, कैथा के जोगिता महतो और गोला के चुनी बाबू और महेश गोलवार के हाल चाल पूछला। ये सब वो हाल चाल पूछते हैं, किन से, तो गोविंद महतो जंगली से। और ये सुन करके ये बोलता कि हम तो हड़गड़ू भेगलू, हड़गड़ू का मतलब होता है कि अच्छा है ना, अड़गड़ू मतलब आश्चर्य हो गए, हैरान हो गए कि आखिर इनको हमारे गांव के बारे में, इनको गणमान जो लोग हैं इनको कैसे जानते हैं, ठीक है। वही राधा कृष्ण बाबू हमारे ई धारक के गणमान लोगों के कैसे जान हथिन, ठीक है। हमारे मन एक सवाल टाइम भाप लेला, मतलब हमारे मन का जो सवाल था वो जान गए कि आखिर ये क्या पूछना चाह रहे कैसे। तब वो आगे क्या बताते हैं कि 1942 बछरे के रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन कथा फिर आए थे, ये बात बताते हैं कि तखन हम रामगढ़े ढेर दिन तक रहलो हेलो और से आसपास खाते बड़ी स्वाद लगोले। देखिए क्या बोलते हैं वो कि 1942 में वो रामगढ़ का सम्मेलन हुआ था, उस समय आए थे और वहाँ के रहते थे, तो वहाँ के जो मतलब खान पान था वो उनको बहुत भा गया था और वहाँ के लोगों को परिचित है, ये बताते हैं कौन, तो राधा कृष्ण। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी, जब हम लोग कभी झारखंड में पढ़ते हैं तो 1940 में पढ़ते हैं कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में 1940 में होता है, लेकिन इस बुक में बताया गया है यहाँ पे 1942 में है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से इसको कीजिएगा कि यदि कहीं क्वेश्चन में आएगा कि कांग्रेस का रामगढ़ सम्मेलन कब हुआ था, तो हम लोग तो ऐसे पढ़े हैं कि 1940 में होता है, लेकिन इसमें दिया गया 1942, तो ऑप्शन देख के थोड़ा सा बनाइएगा, इसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो बताते हैं राधा कृष्ण, उनकर नेतागिरी बयान सुन के हमहू बीच टोक दिलियन, यानी ये गोविंद महतो जी बोलते हैं कि उनकर जो नेतागिरी प्लान था किनका, राधा कृष्ण का, तो वो जो बताने लगते हैं तो उनकर बीच में ही ये टोक देते हैं, कौन, गोविंद महतो जंगली। कखनू कखनू हमरो लीडरी करे साध लगे है और मुखिया प्रमुख एमएल बने के मन है। बोलते हैं कि कभी कभी हमको भी मन करता है ऐसा कि हम भी मुखिया बन जाए, प्रमुख एमएलए वगैरह सब बन जाए।
तब आगे राधा कृष्ण बाबू क्या बोलते हैं, तखन उ कहला बाबू बनबे तो गरीब और मेहनत करवैया लोगन के भलाई करिए। यानी कभी यदि नेता बनने का मौका मिले, लीडर बनने का मौका मिले, प्रमुख एमएलए कुछ भी है ना, मुखिया वगैरह, तो गरीब लोगन के भला करिए, अपन पेट नहीं खाली भरिए, ये सब बोलते हैं कौन, राधा कृष्ण। उनकर ई बात एखनू हमर मन में है, अभी भी उनका बात को हमारे मन में है। और संजोग एखन, और बोलते हैं संयोग की बात है कि अपन पंचायत के मुखिया बना लो, कि हम भी अपना पंचायत के क्या बन गए, मुखिया। हाँ जी, अंतिम समय में देखिए क्या होता है कि अंतिम समय में राधा कृष्ण इनको लकवा मार देता है। वही बोलते हैं कि आखिर समय उनका लकवा मार देलन, तखन ई माटी के एगो मजबूत खुट्टा हिल गई। तखन क्या होते हैं कि जो धरती के झारखंड के एक मजबूत खुट्टा हिल जाते हैं, ये बता रहा है। हमार मने एगो साध रह गया कि उनकर अपन घर एक है ना बुला करके धाइक के छिलका रोटी खावा। आगे ये जो बोलते हैं गोविंद महतो जंगली कि कि हमारा एक इच्छा था, साथ का मतलब इच्छा, कि हम उनको बुला करके राधा कृष्ण को अपने घर और उनको चावल से बना छिलका रोटी खिलाए, पतला होता है जी, बहुत टेस्टी लगता है वो, कि उनको खिलाए। किनको, राधा कृष्ण बाबू को। लेकिन इनका ये साथ पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि उनका मृत्यु हो जाता है। किन से, तो देखिए राधा कृष्ण को बाबू को कैसे इनको होता है, तो लकवा से, याद रखिएगा, इनको लकवा मार देता है, तो लकवा से इनका मृत्यु हो जाता है, वो याद रखना। अब आगे देखिए, आगे क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है ना, उड़ गलक फुलवा रह गलक बांस, ये जो शीर्षक है यही से इसका जस्टिफाई होता है, यही से इसका निकलता है आखिर ये टाइटल इसको क्यों रखा गया, इसका शीर्षक ये उड़ गलक फुलवा क्यों रखा जाता है। देखिए आगे क्या बोलते हैं, मुदा तकले राधा कृष्ण बाबू सिरा गला, आगे ये मर जाते हैं। ई झारखंड माटी के लिए जन्मल बाढ़ल धमकल वाला फूल उड़ गला, यानी बोलता कि यहाँ से जो झारखंड के माटी में जो जन्म लिया, बढ़ा पला, ठीक है, वो धमकने वाला फूल, ठीक है, वो क्या हुआ, ठीक है, सिराए गए, यानी मोर गए। वही बोला कि उड़ गलक फुलवा, उन्हें, क्योंकि जो राधा कृष्ण बाबू जो थे वो फूल के समान थे, ठीक है, उनका कृतियां अभी भी आजीवन थे। तो वही बोला कि उनका जो लिखा, उनका मृत्यु हो जाता है राधा कृष्ण को, यानी फूल जो है क्या उड़ गया, लेकिन उनके द्वारा लिखा गया जो कृतियां है, ठीक है, उनकी द्वारा जो लिखी गई कृतियां आज भी क्या है, जीवंत है। ये बात बता रहा है कौन, तो लेखक जी बताने की कोशिश की कि लेखक इस दुनिया में तो चले गए, लेकिन उनकी जो कृतियां हैं आज भी क्या है, जीवंत है, जो हमें याद आते रहती है। आगे क्या बोलते हैं वो, एखनू साहित्य क्षेत्र हमार रुचि देख उ कहला। आगे बोलते हैं जंगली जी कि वो हमारा जो साहित्य के प्रति रुचि था उसको देख करके वो राधा कृष्ण बताते हैं कि हियक झारखंड एक नदी नाला बोन पिहार, मतलब पिहार का मतलब होता है पहाड़, कि बोन पहाड़ पर्वत झरना, दह मतलब होता है गड्ढा जी, नदी में जैसे बहुत ज्यादा गड्ढा हो गया तो उसको दह कहते हैं, दह घाघ हेन तेन प्रकृति के विषय लिख, कि ये सब बातों पर, ये सब विषयों पर लिखिए, इनको बोला जा रहा था कि इनको इस लिखना है। आगे बोलते हैं हियक संस्कृति संबंध कल्पेक, कल्पेक का मतलब होता है कल्पना कि माध्यम जगाओ, ई माटी गरीब आदिवासी लोगन के उठाओ जगाओ, उनकर हिया के आदमिक शोषण के देख नहीं सुहायला। यानी वो नहीं चाहते थे कि झारखंड के गरीब लोगों को ज्यादा क्या शोषण हो, ठीक है, उनका शोषण हो, इसलिए वो चाहते थे कि झारखंड के बारे में आप ज्यादा लिखिए, झारखंड की प्रकृति के बारे में लिखिए, ठीक है, यहाँ के आदिवासियों के बारे में लिखिए जो इनको दुख दर्द हो रहा है उनका। वो गरीब आदिवासी हरिजन मेहनत करे वाला आदमी सब ले बड़ी प्रेम कर रहा, मतलब वो बहुत गरीब जो आदिवासी थे उन सबको प्यार करते थे, ठीक है। हाँ, एक बार वो क्या बोला, और जगह खातिर राय दिन लगल था, और उन लोग को आगे बढ़ाने के खातिर लोग राय दिन लगे हुए रहते थे। हाँ, वो रांची रेडियो से खुश ना रहते। एक बार वो बताते हैं कि गोविंद महतो कि राधा कृष्ण जो है वो रांची रेडियो से खुश नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो ऑफिसर लोग हैं वो क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं मुर्गा मछली के बनी। यहाँ आगे लिखते हैं कि हुआ का ऑफिसर सही मुर्गा मछली हेन तेन घूस कर मन से घृणा, यानी वो किसी का यदि नाटक कहानी को वहाँ पे प्रकाशित करवाना होता था तो उसे मतलब मुर्गा मछली खिलाने से, घूस देने से उसका काम बन जाता था, ठीक है, ये कहने का, इनसे उनको बहुत घृणा था, ठीक है, किनको, तो राधा कृष्ण के, तो उन लोगों से ये खुश नहीं थे। इतना बात हमारे सवाल के सलाह रुपए देला कि रांची रेडियो ले हमिन अपन कविता नाटक कहानी हेन तेन कैसे प्रकाशन करवाओ। और आगे ये भी बताते हैं कि अपना जो कविता है, नाटक है, कहानी की कैसे हम रांची रेडियो से मतलब उसका प्रसारण करवाएं, ठीक है, ये बताते हैं कि आपको वहाँ के ऑफिसर वगैरह में, ठीक है, घूस देन नहीं करना है, मुर्गा मछली की बात में नहीं फंसना है, और कैसे अपना जो कहानी है, नाटक है, उसको हम कैसे रांची रेडियो से प्रसारित करवाएं, ये सब बताते हैं, ठीक है। तो यही पे होता, अंत में ये बताते हैं कि ये जो आज तो राधा कृष्ण बाबू नखत मकीन कखनू कखनू रहकर उनकर बतवल एकनो बात हमारे मने रह जाए, वो अभी भी नहीं है। बोल रहे हैं आगे कि जो राधा कृष्ण बाबू अभी अब वो नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा जो लिखा गया याद है, जो उनसे बातचीत हुआ था, वो अभी कभी कभी लगता है कि वो हमारे सामने, जब भी वो रांची रेडियो से सुनते हैं उनकी
आवाज को तो लगता है वो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो मरे हुए नहीं है। यानी उड़ गलक फुलवा, यानी वो तो एक तरह से चले गए, लेकिन उनकी जो कृतियां हैं वो आज भी क्या जीवंत है। तो ये इसका ये संस्मरण था जी, जो लिखा गया था गोविंद महातो जंगली द्वारा, जो मैंने आपको समझाने का, ठीक है, प्रयत्न किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे जितने सारे जो MCQ बनने वाले क्वेश्चंस है ना, जो झारखंड के जितने सारे वनडे एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब में आने वाले हैं, उससे क्वेश्चन जो बनेगा वो आपको आपकी स्टडी, ठीक है, .com साइट पे डाल दिया जाएगा, आप वहां पे जाके बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो उड़ गलक फुलवा रह गलक बांस के लेखक के है, तो लेखक कौन हो गया जी, गोविंद महातो। उड़ गलक फुलवा रह गलक बांस केकर ऊपर लिखल गया है, तो राधा कृष्ण के ऊपर लिखल गया है, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा ये कौन सा किताबें छपल है, तो आपको बताया था कि खोटा गद्य पद्य संग्रह में वहां पे था, जब जो किसका कब पब्लिश हुआ था वो, तो 1989 में, वो याद रखना है। एगो मेरा है यही कलाम, ये केकर लिखल है, तो गोविंद महातो जंगली जी के द्वारा लिखल है। एगो मेरा है यही कलाम क्या लगे, तो ये पूछा जाएगा कि हिंदी कविता, खोटा कविता, तो आपको याद रखना हिंदी कविता। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे MCQ बनाए हैं खुद से, जो कि आपको आपकी study.com के साइट पे डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग जाके इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।